सूबे ज़मीन पर मेरे नबी से बड़ा न कोई हसीन है, न कोई आलिम है, न कोई आमिल है, न कोई आबिद है, न कोई जाहिद है। हुजूर का आलम ऐसा जिस नबी की उम्मत में हम और आप हैं, जिसके सदक़े में ये शम्सो कमर मिले, जिसके सदक़े में ये सजरो हजर मिले, जिसके सदक़े में ये जन्नत मिली, जिसके सदक़े में हौज़े कौसर मिलेगा, वो मेरा नबी अल्लाह से कितना डरता था। हुजूर के अंदर अल्लाह का खौफ कितना है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि एक रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी की सुनिए। वो कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, जब इस आयत पे पहुंचे तो हुजूर ज़ारो कतार रो पड़े। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, आप सुनते रहिए और अहले स्टेज भी मेरी तरफ तवज्जो के साथ सुनिए। आपको ऐसा लगे ये पुरानी बात है तो आप अमुख्ता समझ लीजिए, नई बात है तो आप सबक समझ लीजिए, आपको काम आए जी। हुजूर इस आयत पर रो पड़े। वो आयत कौन सी थी? अगर आप लोग हाथ उठाओगे तो मैं बताऊंगा वो आयत कौन सी थी। हुजूर रो पड़े इस आयत पर। वो आयत है अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहु सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। हुजूर जब इस आयत पे पहुंचे तो ज़ारो कतार रो पड़े। इस आयत का तर्जमा सुनने के बाद कल से इस शेखपुरा बस्ती में, इस इलाके में, इस मोहल्ले में कोई भी गुनाह नहीं करेगा, न माँ बहना करेगी न आप करोगे। तर्जमा ये है, अल्लाह कहता है कि ये गुनाह करने वाले, ये बुराई करने वाले ये सोच रखे हैं कि अल्लाह ताला हम जब मर जाएंगे तो हमारी जिंदगी को, हमारी मौत को नेकों की तरह कर देगा। अल्लाह ने कहा अगर कोई ये सोच रखा है, ये फैसला कर रखा है, ये गुमान कर रखा है कि हम तो बुराई करने वाले हैं, हम तो बुरा करने वाले हैं, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो मेरा शुमार नेकियों में होगा, नेकों के सब में किया जाएगा, नेकों के सब में किया जाएगा। ईमान और कुफ्र के तफसीर के बाद मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ। अगर ये फैसला है, मोहम्मद अरबी इस आयत पे रो रहे हैं, कौनैन का दूल्हा इस आयत पे रो रहा है, नमाज फज्र तक ये आयत पढ़ते रह गए, मुस्तफा करीम आकाए करीम पढ़ते रह गए। आयत का तर्जमा ये है, ये गुनाह करने वाले ये सोच रखे हैं कि बादे इंतकाल, मरने के बाद अल्लाह हमारी जिंदगी को, हमारी मौत को नेकों की तरह कर देगा। अल्लाह ने कहा अगर ये फैसला कर रखे हो तो सामा यहकुमून, क्या ही बुरा फैसला कर रखे हो, क्या ही बुरा गुमान कर रखे हो। आयत ने साफ तौर पे बता दिया अगर कोई शराबी ये सोचे कि हम शहजादे से मुफ्ती आजम बिहार की तरह हो जाएंगे, अगर कोई जुआरी ये सोचे हम नबी रहे मुफ्ती आजम बिहार की तरह हो जाएंगे, अगर कोई जुआरी ये सोचे हम मुफ्ती अरशदुल इस्लाम की तरह हो जाएंगे, अगर कोई नशा करने वाला, अगर कोई टीवी में लेवन कर खेलने वाला ये सोचे कि हमारा शुमार नमाजियों में हो, तो अल्लाह ने कहा सुन, अगर तुमने ये फैसला कर रखा है तो ये बुरा ही फैसला है। इसका मतलब शराबी, कबाबी, जुआरी, ज़नाकारी, बदबख्ती और ये बेहयाई में रहने वाले इनकी जिंदगी नेकों की तरह नहीं हो सकती। ये मुस्तफा इस आयत पर रो रहे हैं। आका से बड़ा न कोई हकीम है इस कायनात में, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा कोई अगर मोतबर है, मुस्तनद है, मुअक्कर है, सबसे अजीम तर है तो सिर्फ मेरा मुस्तफा है, मेरा करीम है। सूफियों ने कह दिया बात खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर, वो नबी इस आयत पर रो रहा है। एक हम और एक आप हैं जो गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और अल्लाह का कोई खौफ नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये अफसोस, ये हैरतनाक बात है, कोई खौफ नहीं है। ये तसव्वुर ही नहीं कि अल्लाह देख रहा है। इंसान को अगर ये यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है तो वो सारे गुनाह करना छोड़ दे। उर्स में आए हो पैगाम लेके जाओ, उर्स में आए हो साहिबे मजार का, साहिबे उर्स का मैसेज लेके जाओ। अच्छा, हर जलसे में आने वाला ये जरूरी नहीं कि अल्लाह के खौफ में आया है जी। हाँ, हो सकता है कई ताक झांक भी करने आया। मुझे सूफियों के इमाम हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की बात याद आती है। वो कहते हैं मुफ्ती साहब, सूफियों के इमाम ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद,
वो फरमाते हैं कि मुझे जिंदगी में 2 बार बड़ी हैरानी हुई। चाहने वालों ने पूछा हुजूर कब कब? कहा एक उस वक्त कि मैंने देखा कि एक शख्स काबे का तवाफ कर रहा था और अल्लाह की याद से दूर था। अल्लाह। कहा हुजूर दूसरी कब हैरानी हुई? का दूसरी बार उस वक्त सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि मैंने देखा कि एक शख्स बुखारा के बाजार में कपड़े की तिजारत कर रहा था और अल्लाह की याद में मस्त था। ये जरूरी नहीं कि मस्जिद में आने वाला हर नमाजी अल्लाह के खौफ से आया हो सकता है इमाम को निकालने आया, मुमकिन है। हो सकता है इमाम की गलती निकालने आया, हो सकता है मुअज्जिन पे अंगुश्तमाई करने आया हो, जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी इमाम पे चलती है। जलसों में आने वाला हो सकता है कि कहीं ताक झांक करने के लिए आया हो, इंटरटेनमेंट के लिए आया हो, हंसी मजाक के लिए आया हो। इसलिए सूफियों ने फरमाया कि ये जरूरी नहीं कि काबे का तवाफ कर रहा हो और अल्लाह की याद से वो मस्त हो, ये भी जरूरी नहीं बुखारा के बाजार में रह रहा हो, किसी मार्केट में रह रहा हो और अल्लाह की याद से दूर हो, ये जरूरी नहीं। ख्वाजा बहाउद्दीन फरमाते हैं मैंने देखा कि काबे का तवाफ कर रहा था, अल्लाह की याद से दूर था, बाजार में कपड़े की तिजारत कर रहा था और अल्लाह की याद में मस्त था। हम लोग जिस मसलक में जीते हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा मसलक के इमाम आजम, हम उनकी तकलीद करते हैं फिक़ह में। वो इमाम आजम का हाल ऐसा है प्यारे सुनो कि वो कपड़ा बेच रहे थे, एक शख्स आया उनके पास और कहा ए अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमा। इतना ग्राहक ने कहा था तो इमाम आजम अबू हनीफा बुकासी पार पार कर रोने लगे और वहां से उठकर जंगल भाग गए। 3 दिन के बाद जंगल से वापस हुए, फिर वो ग्राहक मिल गया। कहा हुजूर हमने तो सिर्फ जन्नत की दुआ मांगी थी, आप क्यों रोने लगे, क्यों भाग गए? तो आप फरमाते हैं नादान तुझे जन्नत की फिक्र है, हमें तो ये डर है कि कब्र में हमारे साथ क्या होगा। इतने बड़े इमाम जिनको जमाना इमाम आजम कहता है हम ये वहाबिया अहले हदीस भी गैर मुक़ल्लिदीन भी उनके इमाम लोगों ने इमाम आजम को इमाम आजम कहा है। उनका आलम ये है और हमारा आलम ये है कि अल्लाह का खौफ है, डर है। हम लोग मखदूम का दामन थामे हैं कि नहीं? बोलो। वो मखदूम अल्लाह का खौफ इतना कि मखदूम अपनी कब्र खुदवा कर वहाँ बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उसी में बैठकर रिसाले कब्रिया लिखा था मखदूम पाक ने, उनके अंदर अल्लाह का डर इतना। आज भी तुम जाओ 1-2 किलोमीटर के फासले पर बैठ का बाबा है, 700 साल पहले कैसा होगा, वहाँ जाकर अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे। ये गौसुल आलम है, अल्लाह का डर इतना है, अल्लाह का खौफ इतना है। हम उनके नाम का नारा लगाते हैं मगर फजर नहीं पढ़ते, उनके नाम का नारा लगाते हैं ज़ोहर असर नहीं पढ़ते, मगरिब इशा नहीं पढ़ते, उनके नाम का नारा लगाते हैं भाई भाई में लड़ते हैं, उनके नाम का नारा लगाते हैं खानदान खानदान में लड़ते हैं, उनके नाम का नारा लगाते हैं जमीन के लिए लड़ बैठते हैं, उनके नाम का नारा लगाते हैं एक आलिम से नफरत कर रहा है, उन बुजुर्गों के नाम का नारा लगाते हैं मगर अल्लाह का खौफ नहीं। अल्लाह का खौफ होता एक आलिम दूसरे आलिम से प्यार करता, अल्लाह का खौफ होता ये मसलक के झगड़े नहीं होते, अल्लाह का खौफ होता तो लोग इत्तेहाद हर जगह चाहते। हम उनसे मुफ्ती आजम बिहार से ये पैगाम दे के जा रहे हैं जहाँ भी रहो अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। थोड़ी देर और आपका वक्त चाहिए, फिर खिताब अपने इख्तिताम को फिर इंशाअल्लाह कभी आया तो इस मौजू को आगे बढ़ाऊंगा। वो हजरत इमाम आज़म, वो हजरत उमर फारूक कुरान खोल के कुरान पढ़ते थे, आप तो कभी नहीं पढ़ते, मुझे उम्मीद है कि कल से लोग पढ़ने लगेंगे। वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे, सूरह शम्स की जब इस आयत पे पहुंचे वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब दफ्तर खोले जाएंगे, तवज्जो रहे। हजरत उमर जब इस आयत पे पहुंचे
वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब दफ्तर खोले जाएंगे, कहा हश्र में हमारे अमाल के दफ्तर खोले जाएंगे। ऐसा जलीलुल कद्र सहाबी, यूं तो हर सहाबी जन्नत में, वो तो हजरत उमर जिनको खड़े खड़े मुस्तफ़ा ने कहा था उमर तुम जन्नती हो। आजकल कुछ लोग नारा लगाते हैं चिढ़ा चिढ़ा कर हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हम ये कहते हैं ये नारा ही फजूल है भाई, क्यों लगाते हो? हम तो सुन्नी लोग हैं, हम तो कहते हैं कि एक आम मोमिन जन्नती है, वो तो सहाबा है। एक आम मोमिन जब जन्नती है वो तो सहाबा है। सहाबा उम्मत में सबसे अफजल जमात है, उनके जन्नती होने पे बात करते हो, जन्नत तो तय है उनके लिए। बेशक वाह। वो हज़रत उमर जब दफ्तर हश्र में खोले जाएंगे, अच्छा जब उनका दफ्तर खुलेगा तो क्या निकलेगा? यही ना कि ये नमाज भी पढ़ते थे, ये रोज़ा भी रखते थे, ये हज भी करते थे, ये ज़कात भी देते थे, ये हर फर्ज तो छोड़ो, सुन्नत तो छोड़ो, वाजिब तो छोड़ो, मुस्तहब व मुबाह पर भी अमल किया करते थे। ये आज के सुन्नियों ने फर्ज और वाजिब को मुस्तहब का दर्जा दे दिया, हम मुस्तहब मुबाह को फर्ज समझ कर रखे हैं। और लोगों सुनो, फर्ज को फर्ज रहने दो, वाजिब को वाजिब रहने दो, सुन्नत को सुन्नत रहने दो, और मुस्तहब मुबाह को मुस्तहब मुबाह रहने दो। और फर्ज वाजिब को छोड़ने वाले मुस्तहब मुबाह पर फर्ज का दर्जा दे रखे हैं। याद रखो हज़रत उमर रो रहे हैं, उनका दफ्तर जब खुलेगा तो क्या निकलेगा? वही सब निकलेगा कि पूरी दुनिया पर इस्लाम के झंडे लहरा दिए थे, बैतुल मक़दिस पर इस्लाम के झंडे लहराए थे। लेकिन सुन लो, हमारा दफ्तर जब हश्र में खुलेगा तो क्या निकलेगा? यही ना कि ये चोरी करता था, ये ग़ीबत करता था, ये चाय खानों पे बैठकर फतवेबाजी करता था, ये चाय खानों पे बैठकर सहाबा पे कलाम किया करता था, ये चाय खानों पे बैठकर कौन अफजल है कौन अफजल इस पे कलाम किया करता था, ये चाय खानों पे बैठकर शीशान सिद्दीक़ अकबर की अजमत में कमी करता था, ये चाय खानों पे बैठकर हज़रत उमर फारूक की अजमत में कमी लाता था, ये चाय खानों पे बैठकर सहाबा की कमी बयान करता था, ये चाय खानों पे बैठकर अहले बैते आज़म की अजमत को खोटा था, ये चाय खानों पे बैठकर सैयदों पे तबर्राबाजी करता था। यही निकलेगा। यहाँ पे रुक करके एक मैसेज दे दूं, हम मुफ्ती आज़म बिहार मुफ्ती अब्दुल जब्बार अशरफी के चाहने वाले हैं। हमारा ये अकीदा है तमाम सहाबा अफजल है, उसमें हजरत अबू बकर अफजल है, फिर बाद में हजरत उमर अफजल है, फिर बाद में हजरत उस्मान अफजल है, फिर बाद में फातिह खैबर अफजल है, खैबर शिकन अफजल है, अली मौला अफजल है। हम इनके चाहने वाले हैं। हमारे सीने में इश्क़ सहाबा भी है, हमारे सीने में इश्क़ अहले बैत भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर। हम चाहने वाले हैं वो सैयद चाहे मारारा का हो, वो सैयद चाहे मकलपुर का हो, वो सैयद चाहे कचौचा मुक़द्दसा का हो। हमने इनकी तालीम ली है। हम सैयदों को देखकर कुर्सी छोड़ देते हैं, हम सैयदों की ताज़ीम मजा लाते हैं। हम सैयदों के अमाल नहीं देखते, हम तो फ़क़त खूने रसूल देखते हैं। हम मर तो जाएंगे मगर कभी भी सैयदों की गुस्ताखी नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सादाते कराम, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का डर जब आएगा तो सारी चीजें आ जाएगी दिलो दिमाग में इंशाअल्लाह। हज़रत उमर रास्ते से गुजर रहे थे तो एक शख्स घर में नमाज पढ़ रहा था और नमाज के दरमियान ये इस आयत की तिलावत किया, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। हज़रत उमर वही घशका के गिर पड़े। तर्जुमा क्या है कि बेशक तेरे रब का अज़ाब हक है, कोई बचा नहीं सकता। घशका के गिर पड़े। हम और हमारा हाल क्या होगा?
कहते थे हजरत उमर है काश के मैं मिट्टी हो गया होता। हजरत अली अल्लाह के खौफ से रोते थे। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान से निकलते तो कांप जाया करते थे कि कब्र में हमारे साथ क्या होगा। और लोगों, हमें अपने कब्र की फिक्र करनी है। एक आखिरी बात, अच्छा मैं जब आया ना तो हमारे हर दिल अजीज मेरे दिलों पर हुकूमत करने वाले हजरत दानिश अनवर साहब अदबी निज़ामत करते हैं, अच्छी निज़ामत करते हैं। इन्होंने कहा मुफ्ती साहब इस कमरे में रह जाइए। हमारे सीनियर साथी मुफ्ती अरशदुल इस्लाम ने कहा मुफ्ती साहब हमारे कमरे में रह जाइए। मैं एक कमरे का जिक्र करूं, इजाजत है? इरशाद। अगर अब बोर बनना है तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, यहाँ से वहां तक सारे लोग मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा दीजिए भाई, आप हंसे नहीं, दांत दिखा दें सिर्फ मुझे। अब मुस्कुरा चुके तो सुन। एक जलसे में गया मैं तो गालिबन 13-14 दिन कंटिन्यू रात भर जाग करके दिन में सफर करके पहुंचा। तो 13-14 दिन के बाद जो आखिरी दिन था मेरे जलसे का, तो मैं ना मुझे एक कमरे में रखा गया। दानिश भाई जी, अकील बाबू बहुत अच्छे वकील बने। मुझे एक कमरे में रखा गया, फर्स्ट क्लास कमरा, पंखे मौजूद, एसी मौजूद, सब कुछ मौजूद। मैं तो सोचा थका मांदा आया हूँ, सो जाऊंगा। मैं किसी मसले में नाज नखरा करूं ना करूं, मगर सफर के मसले में नाज नखरा करता हूं। इसका अंदाजा मेरे भाइयों को हो गया होगा, और किसी मसले में और नहीं करता। कमरे में रखा गया, फर्स्ट क्लास कमरा। कहा हजरत आराम कीजिए, आपकी तकरीर तो लास्ट में होगी। मैंने कहा जब मजमा भाग जाएगा तब होगी। कहा नहीं हुजूर पहले हो जाएगी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अब मैं आराम करने लगा। मुफ्ती साहब फर्स्ट क्लास कमरा था। मेरी निगाह अचानक उस कमरे में एक सुराख पे पड़ी। मैंने कहा साहब सुनिए, अबे इतना अच्छा कमरा, सारी चीजें मौजूद, ये सुराख कैसा है इस कमरे में? अभी हमारे अहमद भाई कह रहे थे ना कि अजायबात में से यह अजूबा, मुझे वो बात याद आ गई। कहा हुजूर इसकी एक तारीख है सुराख की। मैंने कहा तारीख क्या, बताओ तो सही। कहा हुजूर कभी कभी इस सुराख से अजदहा निकल आता है। अब जैसे मैंने सुना मेरी थकान वहीं पे खत्म। अब मैं बैठ गया। कहा हुजूर आराम करना लीजिए। अरे कभी कभी निकलता है। मैंने कहा ओ साहब कहीं ये कभी कभी अभी अभी ना हो जाए। कहा आराम कर लीजिए। थोड़ा मुस्कुरा चुके हैं तो सीरियस हो जाइए, आखिर में आपके आंसू कद गिरेंगे। वो चला गया। कहा हुजूर डरे मत, कभी कभी निकलता है। मैंने कहा कभी कभी कहीं अभी अभी ना हो जाए। बहरहाल वो चला गया। अब मेरे को क्यों नींद आए भाई, मैं काहे को एसी देखूं, एसी का टेम्परेचर देखूं, क्या देखूं। मैं तो बस टकटकी बांध के उसी सुराख को देखता रहा, कहीं अभी ना निकल जाए, कहीं अभी ना निकल जाए। तब मेरे दिल ने मुझसे खिताब किया था। उस वक्त मेरे दिल ने मेरी तकरीर की थी। वो मैं मुखातब था, वो मुखातिब था। मेरे दिल ने कहा था ये शम्सुज़्ज़मा सुन, ये सुराख को देख के डर रहे हो। मैंने कहा हाँ ये शम्सुज़्ज़मा का दिल, मैं सुराख को देख के डर रहा हूँ। क्या इसलिए डर रहे हो? मेरे दिल ने कहा कि इससे अजदहा निकल आएगा। कहा हाँ हाँ इसलिए डर रहा हूँ। तब मेरे दिल ने कहा अगर सुराख से सांप निकल आए तो दरवाजा खोल के भाग सकते हो, अगर दरवाजा खुले नहीं तो खिड़की तोड़ के भाग सकते हो। तुम तो जवान आदमी हो और तुम तो ताकतवर हो, तुम कहीं से भाग सकते हो, कहीं से भाग सकते हो। अगर खुदा ना खास्ता काट लिया तो कोई डॉक्टर बचा सकता है, खुदा ना खास्ता काट लिया तो मुफ्ती आजम बिहार जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत जो मौजूद होगी वो बचा सकती है, हकीम बचा सकता है, तबीब बचा सकता है, सूफिया बचा सकते हैं। मगर ए शम्सुज़्ज़मा सुन, एक वो अजदहा भी है जिस अजदहा को अगर अल्लाह दुनिया में दिखा दे तो सारे अजदहे डर के मारे मर जाएंगे। और सुने शम्सुज़्ज़मा, यहाँ भागने के लिए तो खिड़की है, मगर वहाँ जो अजदहा रखा जाएगा तो तुम्हारे लिए कोई दरवाजा नहीं होगा, कोई खिड़की नहीं होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैंने कहा ये दिल मेरा बता, वो दरवाजा कौन सा है, वो घर कौन सा है, वो अजदहा कहाँ रखा जाएगा। कहा दिल ने शम्सुज़्ज़मा सुन, वो सुराख, वो अजदहा तुम्हारी
कब्र में रखा जाएगा, अंधेरी कोठरी में रखा जाएगा। जब तुमको दफना दिया जाएगा तब वो अज़दहा रखा जाएगा, अज़दहा रखा जाएगा। वहां से भागने के लिए तुम्हें कोई दरवाजा नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई खिड़की नहीं मिलेगी, कोई बचा नहीं सकता है। ये शम्सुज़्ज़मा अगर तुमने चुगली पे चुगली किया है, ग़ीबत पे ग़ीबत की है, ये शम्सुज़्ज़मा अगर तुमने हरामकारी की है, ये शम्सुज़्ज़मा अगर तुमने मक्कारी की है, ये शम्सुज़्ज़मा अगर तुमने अयारी की है, ये शम्सुज़्ज़मा अगर तुमने माँ बहनों की इज्जत नहीं की है, अगर तुमने बाप की कदर नहीं की है, अगर तुमने बेटे के हुकूक नहीं बचा लाए हैं, अगर तुमने उलमा की कदर नहीं की है, अगर तुमने सूफियों की कदर नहीं की है, अगर तुमने मज़ारों पर हाज़िरी के आदाब बजा नहीं लाए हैं, तो अज़दहा रखा जाएगा। अगर तुमने गालियाँ दी हैं, फुहश कलामी किया है, तो अज़दहा रखा जाएगा और वो अज़दहा तुम्हें डंक मारेगा। मैंने कहा ये दिल बता उस अज़दहा से कैसे बचूं? तो मेरे दिल ने कहा अगर कब्र के अज़दहा से बचना है तो जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, हज करते रहो, ज़कात पैसा देते रहो, पैसा है तो हज करते रहो, जिंदगी भर माँ बाप की कदर करते रहो, जिंदगी भर दीन मतीन पर खिदमत दीन बजा लाते रहो, जिंदगी भर तुम सच्चाई के साथ रहो। अगर ऐसे जिंदगी गुजारी है तो कब्र में अज़दहा नहीं आएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। मेरी माँ बहनों, अगर इस तकरीर से ये दिल जाग गया हो कि अल्लाह का डर अपने अंदर रखना है, तो आप पूछोगे कि उसकी अलामत क्या है, तो मैं फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी की वो बात बता दूं। आपने फरमाया कि अल्लाह के डर का पता 7 चीज़ों से होता है। नंबर 1 ज़बान, अगर ज़बान तिलावत कुरान में मस्त है, अगर ज़बान ज़िक्र इलाही में मस्त है, अगर ज़बान ज़िक्र रसूल में मस्त है, अगर ज़बान चुगली से बची हुई है, अगर ज़बान ग़ीबत से बची हुई है, अगर ज़बान फुहश कलामी से बची हुई है, तो याद रखो अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर है। अलामत आपने बताई हाथ का, अगर हाथ जुल्म से महफूज है, अगर हाथ नेकी में मसरूफ है, अगर हाथ अतात मुस्तफ़ी में मसरूफ है, तो अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर है। हराम लुक़मे से पेट महफूज है तो तुम अल्लाह से डर रहे हो, आंखें हराम तकने से महफूज है तो तुम अल्लाह से डर रहे हो, पैर गलत की तरफ चलने से महफूज है तो तुम अल्लाह से डर रहे हो। अगर ये 7 चीजें नहीं पता बताती तो लाख नारे लगा रो, अल्लाह का खौफ तुम्हारे और हमारे अंदर बेशक। लेकिन अगर है अल्लाह का खौफ है तो याद रखो मुफ्ती आजम बिहार के लिए क्या खुशखबरी है। अभी भी 3 मिनट टाइम मेरे पास। क्या खुशखबरी अगर अल्लाह का खौफ आपके अंदर हमारे अंदर है तो अल्लाह ने कहा वाले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह से डरने वालों के लिए 2-2 जन्नत है। अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो अल्लाह ने कहा आखिरत में उसके लिए कामयाबी है, वल्आखिरतु इन्न रब्बिका लिलमुत्तकीन। अगर हम अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखते हैं तो अल्लाह ने आखिरत में जन्नत हमारे लिए बना रखी है। का इन्नल मुत्तकीन फी जन्नतिन व उयून, मकाम अमन बना रखा है। इन्नल मुत्तकीन फी मकाम अमीन। कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती आजम बिहार के आस्थाने पे आए, हमारी दुआ ही कबूल नहीं हुई, अल्लाह से ये मांगते हैं हमारी दुआ ही कबूल नहीं हुई। एक नुस्खा दे के जा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, जो लोग अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल कर लेता है, हर अमाल को कबूल कर लेता है। अल्लाह से डरते रहो। अगर डरते हो अल्लाह से तो अल्लाह ने तुम्हारी अजमत के तराने कुरान करीम में रखे हैं। मुफ्ती आजम बिहार का जिक्र रखा है। मेरे साथियों ने कहा ये मुफ्ती आजम बिहार जो साइकिल पे सफर करके दीन की खिदमत किया करते थे, 35-35 साल इमामत की है, दर्स कुरान दर्स हदीस दिया है, तक़वा तहारत का ऊंचा मकाम था। मैंने कुरान की आयत मेरे ज़हन में आ गई। अल्लाह ने कहा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह का डर रखता है वही सबसे ज्यादा अल्लाह के नज़दीक मुतबर। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह का खौफ आएगा कैसे? अब मैं मोबाइल जेब में रख रहा हूँ, खिताब आखिर की तरफ। अल्लाह का डर कैसे आएगा? आप लोग इसको सुन्नी बोधोस के जरिए फैला दीजिए। अल्लाह का डर कैसे आएगा?
तो सूफियों की बोली बोलता हूँ मैं हमेशा। एक सूफी कहते हैं, इमाम गजाली कहते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई और दुनियावी मोहब्बत हुई। वो लड़की एक काफिले में शरीक होकर जब जाने लगी, देखो अल्लाह का खौफ कैसे आएगा। ये तसव्वुर हमेशा रखो कि अल्लाह देख रहा है, हमेशा रखो। स्टेज पर भी रहो तो तसव्वुर रहे अल्लाह देख रहा है। तो जब ये यकीन होगा कि अल्लाह देख रहा है तो एक शायर दूसरे के खिलाफ कोई शेर ही नहीं पढ़ेगा, किसी बुजुर्ग की बुराई नहीं करेगा, किसी पीर पे छींटा कशी नहीं करेगा। अगर अवाम में ये तसव्वुर हो जाए अल्लाह देख रहा है तो जलसे गांव में बैठ करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और गलत चीजों में मस्त नहीं रहेगा। अगर ये तसव्वुर हो जाए अल्लाह देख रहा है, जिक्र में मस्त है। जाकिर को इस तरह बैठना चाहिए कि बाजू में अगर मुज़िर जानवर भी आ जाए तो पता न चले। वाह वाह। अफसोस अलमिया ये है कि जिक्र की मजलिस में बैठे, फोन की घंटी क्या बजी कि उठ के बाहर चले गए बात करने। मैं समझता हूँ ये खिलाफ अदब है बेशक। और एक ख़ास बात ये कि हम लोग माइक पर बार बार ये बोलते हैं और आपको मौका मिलता है तो आप भी बोलते हैं कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला इंसान बड़ा खुशनसीब होता है। और यह है कि सरकार हाजिर होते हैं, जहाँ भी सरकार का जिक्र हो सरकार हाजिर हैं। अब बताओ सरकार हाजिर हो, आका हाजिर हो और आका की उम्मती इस तरह से बैठे, फेसबुक चलाएं बैठकर, व्हाट्सएप चलाएं बैठकर और बेअदबी वाला रंग अपनाए रहें। बताओ हमारा और आप जैसे लोगों का, जो लोग ऐसा करेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, उनका शुमार मोमिनों में होगा, बादब मोमिनों में होगा या बेअदब लोगों में होगा। हुजूर हाजिर हैं तो उम्मती को किस तरह से बैठना चाहिए, यहाँ से वहाँ तक बैठना चाहिए। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया है भाई, नामे मुस्तफ़ा कहते हैं हजार बार बोशोयम दहन से मुझको गुलाब और नूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। हजार बार मुश्क से धोकर मुंह को अगर नबी का नाम लिया जाए तो सूफिया कहते हैं कि ये बेअदबी नहीं, ये कमाले बेअदबी है। इसलिए कहता हूँ अक्सर ये सारे गुटके, ये पान, ये सब बाहर खा के छोड़ के मुंह साफ करके आया करो। बेशक। सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। नात गोई के लिए हुस्न इरादा शर्त है, साथ कुछ फहमे किताब व इल्म सीरत शर्त है। वाह। इसमें लाजिम है जमाल फन भी और औज फिक्र भी, जितनी मुमकिन हो ख्यालों की तहारत शर्त है। यहाँ से वहाँ तक करीने के साथ बैठे, जो खड़े हैं वो खड़े ही रहे, पूरी तकरीर में वो खड़े रहे। कल मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ता हूँ। और आज स्टेज पर आस्ताने मुफ्ती आजम बिहार के साहिब सज्जादा भी तशरीफ फरमा है और मुफ्ती आजम बिहार के नबीरा पूरी क़यादत और जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शहजादा मुफ्ती आजम बिहार साहिब सज्जादा की तो सरपरस्ती हो रही है। अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। मैं एक शेर पढ़ूंगा, इजाजत है, तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, डरो मत आप। तहत में पढ़ूंगा कि तेरा दयार दयारे नबी नहीं लेकिन। सुनिएगा। लेकिन मैंने कल से लेके आज तक जो महसूस किया, मेरे फेसबुक आईडी से जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी मैं बुजुर्गों के आस्थाने पर पहले हाजिर होता हूँ। बेशक। जिंदा बुजुर्ग हो या साहिब मज़ार बुजुर्ग हो, वहाँ हाजिर जरूर होता हूँ। मैंने कल से लेकर आज तक जो साहिब मज़ार का फैज़ हासिल किया, जो महसूस किया, वो ये शेर में है कि तेरा दयार दयारे नबी नहीं लेकिन तेरा दयार दयारे नबी से मिलता है। तेरा दयार दयारे नबी नहीं लेकिन तेरा दयार दयारे नबी से मिलता है। 3 शेर मैं मैंने अपने अजीज भाई से, आपके अजीज से
नबीर मुफ्ती आजम बिहार से कहा कि मैं मुफ्ती आजम बिहार का शेर रकम कर सकता हूँ, तो इन्होंने इजाज़त दे दी। मैंने शेर रकम किया है, वो भी आप तहत में ही सुनेंगे। मुफ्ती साहब आपने बहुत करीने के साथ सुनाया है। मखज़ने इल्म शरीयत मुफ्ती आजम बिहार, हाँ 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 हाँ, मखज़ने इल्म शरीयत मुफ्ती आजम बिहार, मंबई रुश्दो हिदायत मुफ्ती आजम बिहार, हाँ 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 हाँ, मुंबई रुश्दो हिदायत मुफ्ती आजम बिहार। और ये शेर देखें, काबिल गौर है। सारे लोग यहाँ से वहाँ तक टकटकी बांध के हजरते कुतुबुल मशाइख के हैं महबूबे नजर, हजरते कुतुबुल मशाइख के हैं महबूबे नजर, माहिए कुफ्र जलालत मुफ्ती आजम बिहार, माहिए कुफ्र जलालत मुफ्ती आजम बिहार, माहिए कुफ्र जलालत मुफ्ती आजम बिहार। वाह सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर देखें, आपकी आपकी जाते मुकद्दस पर, वाह, सुन रहे हैं? आप बोलिए नहीं, चेहरा हिला दीजिए बस। आपकी जाते मुकद्दस पर है नाजा आज भी, वाह, आपकी जाते मुकद्दस पर है नाजा आज भी, रहरवाने अहले सुन्नत मुफ्ती आजम बिहार, रहरवाने अहले सुन्नत मुफ्ती आजम बिहार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वाह, आपके माथे की आंख हमारी तरफ हो और आपके दिल की आंख साहिब सज्जादा की तरफ हो। मुलाज़ा। अच्छा, उस्ताद जब कल होके फिर जब सबक पढ़ाने बैठता है तो कल के सबक को भी दोहरा देता है इशारे इशारे में, जी जी, ताकि जहन हाजिर हो जाए। और कुछ लोग नए नए मालूम पड़ रहे हैं जो कल हमारी तकरीर में नहीं थे। मैंने कल कहा था कि अल्लाह ने इस आयत में हमारी तवज्जो ली है। जी, अल्लाह हमसे मुखातिब है। नौजवानों, हाँ हाँ आपसे मुखातिब है। चाचाओं आपसे मुखातिब है। उलमा आपसे मुखातिब है। मैं तो अपनी बात करता हूँ। हमेशा खिताब में कहता कि शम्सुज़्ज़मा तकरीर औरों के लिए बाद में, पहले तुम्हारे लिए है। शम्सुज़्ज़मा तुमसे भी मुखातिब है अल्लाह। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो मुखातिब है। और मैंने एक मिसाल, तशबीह तो नहीं दी थी, एक मिसाल दी थी कि एक शेख आपको आपके दीवार के पीछे से आवाज दे, शेख कमरे में मौजूद हो और आप बैठे हो कमरे के बाहर। बस तसव्वुर रखो कि मुफ्ती आजम बिहार कमरे के अंदर हैं और सारे मुरीदीन कमरे के बाहर हैं। कुतुबुल मशाइख कमरे के अंदर हैं, सारे मुरीदीन बाहर हैं। हज़रत ताजुल इस्लाम कमरे के अंदर हैं, सारे मुरीदीन बाहर हैं। और अंदर से कुतुबुल मशाइख आवाज दें, मुफ्ती आजम बिहार मुरीद तो नहीं करते थे मगर अक़ीदतमंदों का काफिला मौजूद है। आवाज लगाते कि ए शम्सुज़्ज़मा, और बाहर जितने शम्स लोग थे सबका नाम, फॉर एग्जाम्पल नाम शम्सुज़्ज़मा, सबका नाम। 100 अफराद तो 100 के नाम शम्सुज़्ज़मा, 50 हैं तो 50 के नाम शम्सुज़्ज़मा, 50 हैं तो 50 के नाम दानिश। अब अगर शेख आवाज दे दानिश तो बताओ सारे दानिश जो दीवार के पीछे बैठे हैं वो फितरी तौर पर उस दीवार की जानिब मुतवज्जो हो जाएंगे। मुमकिन है शेख की निगाह मुझ पे पड़ने वाली हो, शेख कामिल की निगाह नाज मुझ पे पड़ने वाली हो, मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला हो। आज किस्मत के सितारे और जो सुरैया से बात करेंगे, मुमकिन है तो हर शख्स उस दीवार की तरफ मुतवज्जो होगा कि शेख मेरी जानिब मुखातिब है। इसी तरह मैंने एक मिसाल दी थी कि कोई दुनिया का नेता आपके मजमे में आ जाए, पर्दे के उस पार से आवाज लगाए और कहे इम्तियाज, पर्दे के पास पीछे इस साइड में सब के सब बैठे हैं, सबका नाम इम्तियाज है, तो सारे लोग फितरी तौर पर घूम जाएंगे। हो सकता है कि सियासी
सियासी लीडर की निगाह मुझ पे पड़ने वाली हो और मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरे घर का काम हो जाए, जमीन का काम हो जाए, स्कूल और कॉलेज का काम हो जाए, मदरसे का काम हो जाए, सब फितरी तौर पर उस पर्दे की तरफ घूमेंगे जिस तरह वो नेता मौजूद है। मैंने कहा था ये शेख कामिल दुनिया में है, ये अल्लाह के वली है, ये नेता दुनियादार है। एक अल्लाह वाले ने आवाज लगाई, फितरी तौर पर आप नेचुरली तरीके से आप उस दीवार की तरफ घूम रहे हो। नेता अगर पर्दे के उस पार है तो उस जानिब घूम रहे हो। आप कुर्बान जाओ अल्लाह मुकद्दस किताब में, हाँ वही किताब जो मोहम्मद अरबी पे नाजिल हुई है, सबसे अफजल किताब है, सबसे लाजवाब किताब है। दुनिया में ऐसी किताब सुबह क़यामत तक नहीं आने वाली है, न दुनिया में सुबह क़यामत तक, न दुनिया में ये किताब ऐसी किताब आई है। हाँ तौरेत अपनी जगह पर है, इंजील अपनी जगह पर है, ज़बूर अपनी जगह पर है, मगर कुरान की कोई मिसाल नहीं है। इस मुकद्दस किताब में अल्लाह ने एक मकाम पर नहीं, तकरीबन 80 से ज़ायद मकाम पर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दो हरफे निदा के साथ कहा। एक तो या है, एक अय्युन के साथ कहा, दो निदा के साथ। एक मकाम पे नहीं 80 से ज़ायद मकाम पर कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो अब ईमान वाला चाहे शेखपुरा से ताल्लुक रखे, ईमान वाला चाहे कटिहार के किसी गोशे से ताल्लुक रखे, ईमान वाला हिंदुस्तान से ताल्लुक रखे, ईमान वाला बैरून हिंद से ताल्लुक रखे, हर ईमान वाले को चाहिए कि फितरी तौर पर अपने रब की जानिब मुतवज्जह हो जाए। मेरा रब मुझसे क्या कहना चाहता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती शमसुज़्ज़मा खान साबरी, फैज़ाने मुफ्ती आज़म बिहार, नारे तकबीर। यहाँ से वहाँ तक तवज्जो के साथ जिसको सुनना है मोबाइल से वो चैनल पे सुन लेंगे, अभी जरा सा लाइव है वो सुन लीजिए आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब आप कहोगे मुफ्ती साहब ये इल्मी नुक्ता तो कल आपने बयान किया था और आज भी आपने बयान किया, अब मेरी पूरी तवज्जो हो गई। अब आप बिस्तर इस्तराहट पे जाओगे तो कहोगे ए अल्लाह बता ना तू हमसे मुखातिब है। कह रहा है कुरान के अक्सर मकामात पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाँ मैं तो ईमान वाला हूँ ना, मैं तो ईमान वाला हूँ, तू मुझसे क्या कहना चाह रहा है। तब अल्लाह कहता सुन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। वाह बेशक, कुरान खुदा का कलाम है, मगर इस आयत में इसमें जलालत के इजाफे के साथ है, ये ताकीद के लिए आया कि सुन दुनिया में तुम किसी से नहीं डरना, डरना है तो सिर्फ और सिर्फ डर अल्लाह का रखना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक उर्स में आए हो तो ये मैसेज लेके जाओ, ये मैसेज, ये पैगाम सिर्फ शमसुज़्ज़मा खान साबरी का नहीं, ये पैगाम पूरी जिंदगी मुफ्ती आज़म बिहार देते रहे। चाहे कटिहार की धरती हो, चाहे पूर्णिया की धरती हो, चाहे किशनगंज की धरती हो, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी अपने फिक्र को अपने शागिर्दों के जरिए मुफ्ती आज़म बिहार में पहुंचाया था। जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां भी रहो अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखो। जलसे में हो अल्लाह का डर रखो, स्टेज पर हो अल्लाह का डर रखो, बंद कमरे में हो अल्लाह का डर रखो, मस्जिद में हो अल्लाह का डर रखो, मदरसे में हो अल्लाह का डर रखो, मैदान में हो अल्लाह से डरते रहो, दुकान में हो अल्लाह से डरते रहो। कुरान में एक मकामात पर नहीं, अल्लाह ने कई सारी जगहों पे कहा है। एक आयत में आपको सुनाता हूँ, अल्लाह ने कहा वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह। सुन तुम अल्लाह से डरते रहो, आयत ये कह रही है। अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। तुम ये नाश करते हो, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, अल्लाह ने मुझे बीवी दी, अल्लाह ने माँ जैसी नेमत दी, अल्लाह ने बहन जैसी नेमत दी, अल्लाह ने कहा ये जिसने पैदा किया है तुम उससे डरते रहो। अल्लाह कई मकाम पे कह रहा है। एक आयत में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना
इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह से डरते रहो जिस तरह उससे डरने का हक है। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया फला तख्शौन नास वख्शौनी, लोगों से मत डर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरो। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज होता यह है कि किसी को अगर 8 बेटे हैं तो लोग उससे डरते हैं कि इसके पास 8 बेटे हैं तो इसका मतलब 16 लाठी है। किसी के पास करोड़ों की दौलत है, लोग उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं उसे। किसी के पास सोर्स की ताकत हो, सिफारिश की ताकत हो, लोग उससे डरते हैं। अल्लाह ने साफ तौर पर मना किया कि सुनो, लोगों से मत डर, डर सिर्फ अल्लाह से डर। लोगों से मत डरो, डर और सिर्फ अल्लाह से डरो। लेकिन अलमिया है ये, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। आप उठोगे, मुझे मालूम है कि थोड़ी देर के बाद उठ के जाने लगोगे, अपनी जगह बैठे। अलमिया है ये कि लोग अल्लाह से नहीं डर रहे हैं, लोग डरते हैं सेठों से, लोग डरते हैं पुलिस से, लोग डरते हैं, इनका खौफ रखते हैं, इनका खौफ रखते हैं। अल्लाह से डर नहीं है। अगर अल्लाह से डर रहे होते तो मस्जिदें फुल लेते, अल्लाह से डर रहे होते तो सीना कीनों से पाक रहता, अल्लाह का खौफ रहता तो आंखें हराम तकने से महफूज रहती, अल्लाह का खौफ रहता तो हाथ जुल्म से महफूज रहता, अल्लाह का खौफ रहता पैर से जुल्म की तरफ, गंदगी की तरफ, नापाकियों की तरफ, हरामकारियों की तरफ नहीं बढ़ते। अल्लाह का खौफ रहता तो जबान पर तिलावत कुरान रहता, अल्लाह का खौफ रहता जबान पर नाते मुस्तफा रहती, अल्लाह का खौफ रहता ज़बान पर अल्लाह का जिक्र रहता, तस्बीह और तहमीद रहते, अल्लाह का खौफ रहता तो ये पेट में हराम गज़ा के लुक़मे नहीं जाते, अल्लाह का खौफ रहता तो सूदखोरी नहीं आम होती, अल्लाह का खौफ रहता वो शराब नहीं पीते, अल्लाह का खौफ रहता ज़िना में मुब्तला नहीं होते, अल्लाह का खौफ रहता चुगलखोरी आम नहीं होती, अल्लाह का खौफ रहता ग़ीबत लोग नहीं करते। ये सारी चीजें हो रही है। अब लाख जलसे में नारा लगा लो, लाख जलसे में नारा लगा लो, हम तो डरने वाले अल्लाह के बंदे हैं, हम तो पक्के मोमिन मुसलमान हैं। आपका ये नारा आपकी कबूलियत की दलील नहीं है। डर उसी वक्त पता चलेगा जब हाथ गवाही दे कि अल्लाह से डर रहे हो, जब पैर गवाही दे कि अल्लाह से डर रहे हो, जब आंखें गवाही दे कि अल्लाह से डर रहे हो, जब ज़बान गवाही दे अल्लाह से डर रहे हो। ये जब होगा तभी मालूम होगा। आप उठा के देख लो, मुफ्ती आज़म बिहार की जिंदगी, इनका हाथ भी बता रहा था अल्लाह के खौफ में जी रहे हैं, इनकी आंखें बता रही थी अल्लाह के खौफ में जी रहे हैं, इनका पैर बता रहा था अल्लाह के खौफ में जी रहे हैं, इनका तकवा जो हराम चीजों से महफूज थे, हर चीजों से महफूज थे, इनकी जिंदगी बताती थी अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने मखदूमे समना, फैज़ाने हुजूर मलिकुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन लो मोबाइल चलाने वालों, मैं आपसे कहता हूँ, ड्रीम 11 खेलने वालों आपसे भी मुखातिब हो, माई 11 सर्कल पर पैसा जुआ खेलने वालों तुमसे मुखातिब हूँ मैं। बहनों तुमसे भी मैं मुखातिब हूँ। कल मैंने एक सवाल कायम किया था, आज भी एक सवाल कायम कर रहा हूँ। अल्लाह के खौफ से कभी आंसू बहाए हो? ये सवाल है। कभी अल्लाह के डर से रोए हो? फिल्मी सीन पर, इमोशनल सीन पर रोने वालों, अल्लाह के खौफ से कभी आंसू नहीं बहाए? मैं यकीन से कह सकता हूं यहां से वहां तक 95% ऐसे लोग होंगे जो कभी एक कतरा भी आंसू अल्लाह के खौफ से नहीं बहाया होगा। ये बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जा रहा हूं। फिल्मी सीन पर, दर्दनाक सीन पर, इमोशनल सीन पर रोने वालों, अल्लाह के खौफ में कब आंसू बहाओगे? अगर आप पूछोगे ये खौफ क्या है, ये डर क्या है, तो मैं बता दूं कि ये डर, ये खौफ, ये सोच कर रोना कि अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, अल्लाह ने ये सारी चीजें दी हैं, अल्लाह ने ये हाथ दिया है, अल्लाह ने ये आंखें दी हैं, अल्लाह ने ये पाँव दिया है, अल्लाह ने ये पेट दिया है, अल्लाह ने जुल्फ दिया है, अल्लाह ने सारी चीजें दी है। और एक दिन मरना है, क़यामत तय है, एक दिन मौत आनी है, आखिरत की जिंदगी में जाना है। अल्लाह
अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, अल्लाह ने जहन्नम भी बनाया है, पुरसिरात से भी गुजरना है। अगर नामाए अमाल बाएं हाथ में मिले तो जहन्नम में भी जाना है, और जहन्नम को दर्दनाक अज़ाब तो मालूम है। इस खौफ से कभी रोया है, ए अल्लाह तू गुनाहों को बख्शने वाला है, गुनाह को बख्श दे। ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ फरमा दे। इस खौफ से कभी आंसू बहाए हो? याद रखो, अगर ये कहते हो कि जन्नत में जाने का दावा है, मुझे इमाम गज़ाली की प्यारी बात याद आती है। आज के मुसलमानों को देखकर सूफियों के इमाम, मुकाशफतुल कुलूब के इमाम, मुकाशफतुल कुलूब के मुसन्निफ इमाम गज़ाली ने लिखा है अपनी किताब में, मैंने एक किताब का नाम इसलिए लिया है कि आप जरूर पढ़ो, लेकिन फिर ये मेरा दिल कहता है कि जो कौम कुरान नहीं उठा के पढ़ती वो सूफियों की किताब क्या उठा के पढ़ेगी। जो कौम कुरान नहीं उठा के पढ़ती है वो इमाम गज़ाली की हयाउल उलूम क्या पढ़ेगी। जो कौम कुरान नहीं पढ़ती है, जो कौम हदीस की किताबें नहीं पढ़ती है, वो कौम क्या मुकाशफतुल कुलूब उठा के पढ़ेगी। मगर फिर भी मैंने नाम ले लिया है ताकि मुझे यकीन है इन 100 अफराद में से कम 10 ऐसे लोग होंगे जो ये अहद कर लेंगे कि हमें कुरान भी पढ़ना है हर रोज, मुस्तफा की हदीस भी पढ़नी है, बुखारी भी पढ़नी है, अबू दाऊद भी पढ़नी है, नसाई भी पढ़नी है, तिरमिज़ी भी पढ़नी है। हम पढ़ेंगे कहाँ? तो याद रखो, मुफ्ती आज़म बिहार ने अपने बेटों को, अपने पोतों को आपके लिए छोड़ रखा है, और मसलक अहले सुन्नत का तर्जुमा अहले सुन्नत बुरहानुल उलूम रखा है ताकि तुम तकरीर से जाग जाओ तो बुखारी मुफ्ती साहब के पास पढ़ लो, मिशकात मुफ्ती साहब के पास पढ़ लो, इल्मे कुरान मदरसे के साथ साथ से सीख लो। मुझे यकीन है कल तक जो नहीं आते थे, कल तक जो बच्चा नहीं भेजते थे, वो खुद भी मदरसे में आएंगे, अपने बच्चों को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया अहले सुन्नत बुरहानुल उलूम, जामिया अहले सुन्नत बुरहानुल उलूम, फैज़ाने मुफ्ती आज़म बिहार, खतीब अहले सुन्नत, जानशीने मुफ्ती आज़म बिहार मुफ्ती खुर्शीद जमाल अशरफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये कह रहा था, वाह 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 वाह। अब साहिब सज्जादा की तरफ से इनाम मिल जाए तो ये मेरी कबूलियत की सनद है। बेशक। और मैं बता दूं, मैं 1 नंबर खानकाही हूँ। हाँ हाँ, मेरी खानकाहियत में कोई शक नहीं कर सकता। बेशक। खानका में पैदा भी हुआ हूँ, खानका में मैंने पढ़ाई भी की और खानका में रह भी रहा। बेशक। मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग जलसे में बड़े बड़े दावे करते हैं, हर जगह जलसाई की बात नहीं। तो मुझे वो सूफियों के इमाम की बात याद आ गई। अहमद रज़ा कलजरी साहब सुनिएगा, मैं साबरी में भी साबरी है, वहाँ से फारिग है, मुलाज़ा करें। इमाम गज़ाली ने लिखा कि 4 चीज़ों का दावा 4 चीज़ों के बगैर झूठ है। जो लोग गौर से सुन रहे वही हाथ उठाएंगे, जो लोग गौर से मेरी तकरीर सुन रहे वही हाथ उठाएंगे। अब जो लोग नहीं सुन रहे वो चुपचाप रहे, खामोशी के साथ सुनते रहे। का 4 चीजों का दावा 4 चीजों के बगैर झूठ है। ये पैगाम मेरा नहीं, ये मुफ्ती आज़म बिहार का पैगाम है। का 4 चीजें क्या क्या? का अगर कोई ये शख्स ये दावा करे कि मैं तो जन्नती हूँ, जन्नती, जन्नती वाला अमल न करे, समझ जाना उसकी मोहब्बत झूठी है। बेशक। आज सर्वे कर लीजिए, कुछ हमारे स्टेजी हजरात भी इसमें फंस जाएंगे। बहुत सारे लोग फंस जाएंगे का जन्नत में जाने का दावा। ये जितनी आसानी से जन्नत बांटी जाती है, ये जन्नत कोई खेल मियां की टोपी नहीं है। याद रख, हम जिनकी औलाद में हैं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक लफ्ज़ की बुनियाद पर जन्नत से निकाला गया था। तुम इतनी गलतियां करते हो, कभी नमाज की तरफ नहीं आते, कभी मदरसे की तरफ नहीं आते, कभी उलमा की तरफ नहीं बैठते, और ये दावा करते हो जन्नत में जाने का हम जन्नती हैं। याद रख, जन्नत में जाने का दावा और जन्नती अमल नहीं, तुम्हारी ये मोहब्बत झूठी है। वाह वाह, हक है, क्या पॉइंट है, वाह। और सुनिए, का अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं जहन्नम में नहीं जा सकता, तो इमाम गज़ाली करते हैं कि अगर ये दावा हो कि जहन्नम में जा नहीं सकता और वो गुनाह पे गुनाह करता रहे, उसकी मोहब्बत झूठी है। बेशक। कोई शख्स अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे
मैं कहूँ अल्लाह से कितने लोग मोहब्बत करते हैं तो सारे हाथ उठ सकते हैं यहाँ पर, मगर सूफिया की नजर कहाँ रहती है? वो कहते हैं कोई शख्स अगर ये दावा करे अल्लाह से मोहब्बत का दावा करे और गुनाहों को ना छोड़े, ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी न करे, उसकी मोहब्बत झूठी है। बेशक। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स मोहम्मद अरबी से मोहब्बत का दावा करे और उलमा सुलहा पर सूफियों पे लान तान करे, उसकी मोहब्बत झूठी है, उसकी मोहब्बत झूठी। इसीलिए मुफ्ती आजम बिहार के शहजाद खान, उनके नवासे, उनके नबीरे और जहाँ जहाँ सूफिया हैं, उलमा हैं, उन पर लबकुशाई न करो, उन पर तबर्राबाजी मत करो, उन पर घटिया गुफ्तगू न करो। अगर ये करते हो तो याद रखो हश्र में पकड़ हो। अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह से डरते रहो। इमाम गजाली लिखते हैं, एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे और आपके आँख, मैं तो अपनी बात नहीं करता, मैं इससे मुस्तस्ना हूँ, आप लोगों में से उन लोगों की बात करता हूँ जिनकी आंखें कभी अल्लाह के खौफ से आंसू नहीं बहाई है। हदीस में इमाम गजाली ने नकल किया, मेरे आका फरमाते ला यलजुन्नार मन मकामिल खशयतिल्लाह, जो आंखें अल्लाह के खौफ से आंसू बहाती है अल्लाह उस आंख को कभी जहन्नम में नहीं भेजेगा। सुभान अल्लाह। अगर आपको जहन्नम से जाने का, जहन्नम से बचने का दावा है, अगर आप ये चाहते हो कि कब्र की दुनिया हमारे लिए आसान रहे, अगर आप ये चाहते हो कि फरिश्तों के सवाल और जवाब मेरे लिए आसान से आसान तर हो, अगर आप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कब्र को जन्नत नुमा बना दिया जाए, हम ये चाहते हैं पुलसे रात पे आसानी से निकल जाए, हम ये चाहते हैं कि हश्र में हमें रुसवाना किया जाए, हमारे दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाए, तो याद रखो हर 24 घंटे में एक बार जरूर, और वो वक्त कभी ना मिले तो सोने से पहले एक बार मुहासबा कर लिया करो कि अल्लाह के खौफ में पूरे 24 घंटे में कितना घंटा गुजरा। वाह। आँख से आंसू का कतरा जरूर बहे अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, जहन्नम भी बना रखी है। बुरा नहीं मानिएगा, बहुत सारे लोग आसानी से जन्नत बांट देते हैं। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने जहां जन्नत बनाई ना वहां जहन्नम भी बनाया है। बेशक बेशक। हाँ, ये कौन सुनाएगा, ये कौन सुनेगा? नमाज न पढ़ने वालों, मस्जिदें खाली रखने वालों, इबादत और रियाज़त से दूर रहने वालों, उलमा पे तानो तशरीह का निशाना साधने वालों, ये समझते हैं कि इतनी आसानी से जन्नत मिल जाएगी। इतनी आसान नहीं जन्नत जितनी आसान समझ रखते हो। अल्लाह ने लफ्ज़ों की बुनियाद पर नबियों की पकड़ की है। अल्लाह ने हमें छोड़ देगा, अल्लाह हमें तुम्हें छोड़ देगा? आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, लफ्ज़ हुई तो जन्नत से निकाला गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम तीन बार मिस्र के बाजार में बेचे गए, वो गुलाम नहीं थे, वो आका थे, मगर बिक्री क्यों हो रही है? याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें 27 साल तक नाबीना रही, वो वजह क्या थी? इसका जवाब आप पे छोड़ के जा रहा हूँ, फिर कभी आया तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक मैसेज ये है, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाते रहो, अल्लाह के डर से अपनी जिंदगी अल्लाह के डर में गुजारते रहो। नमाज न छोड़ो, रोजे रमजान जब आए तो बहाना ना मारो, हद पैसा हो जाए हद से छुटकारा मत चाहो, इबादत रियाज़त पर कामिल तरीके से अमल करते रहो। अगर तुमने ऐसा किया, अगर हमने ऐसा किया तो जन्नत तो बहुत दूर की बात है, कब्र की दुनिया आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। इतनी आसान नहीं जन्नत, याद रखो प्यारे। और से सुनना, अल्लाह ने जहाँ जन्नत बनाई ना वहीं जहन्नम भी बनाया। जहाँ आपने ये सुना ना कि जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत में रहेंगे तो ऐसी नहरें जारी होंगी कि जिसका पानी पी लो तो कभी प्यास दुनिया में न लगे, ऐसी नहरें होंगी। आप ख्वाहिश करो मिठाइयाँ हाजिर, वो जन्नत है जिसमें 70 हूरें 72 हूरें रखी जाएगी एक एक बंदे पर। इतना ही सुना है क्या? ये नहीं सुना कि जहन्नम के हालात क्या है, जहन्नम के हवाल क्या है? अल्लाह ने कुरान में कहा है, मैं अगर किसी सूफी का कौल सुनाऊं आप झुठला सकते हो, मगर कुरान को नहीं झुठला सकते। अल्लाह ने कहा जहन्नम, जहन्नम तो सुन, वो है जहन्नम। अल्लाह ने कहा फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नम में आग के कपड़े पहनाए जाएंगे।
सुन ले उलमा यहाँ से वहां तक, और आवाम सुन ले, मेरी माँ बहना भी सुन ले। जहन्नम वो है जिसमें आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। फल्लदीन कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार। अगर यहाँ पे आग सुलगाई दी जाए, बर्दाश्त कर पाओगे 10 मिनट? हाथ आग में रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। जहन्नम का आग कैसे बर्दाश्त करोगे? मेरे आका ने हदीस पाक में फरमाया कि जहन्नम में सबसे छोटा अजाब आग का जूता पहनाया जाए। कैसे बर्दाश्त करोगे प्यारे? बाद मरने के अफसोस कहोगे अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे। ये भी रिवायत मौजूद है कि कुछ लोग जन्नतियों को ऐसे सूरत में देखेंगे जो कहेंगे अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे। अब मुफ्ती आजम बिहार की बात सुनूंगा, उस पर अमल करूंगा। अब साहिबे सज्जादा की नसीहत सुनूंगा, उस पर अमल करूंगा। अब जलसे को घूमने फिरने की जगह नहीं बनाऊंगा। अब जलसों में जो वाज़ो नसीहत सुनूंगा, खुद उस पर अमल भी करूंगा और अमल कराने की कोशिश भी करूंगा। ए अल्लाह दुनिया में भेज दे, तो अल्लाह कहेगा आप दोबारा दुनिया में नहीं जा सकते हो, यही रहना है। अगर जहन्नम में प्यास लगेगी, अभी मैंने बिस्लेरी उठाया, रेलवे स्टेशन पे पीते हो, पानी पीते हो ना, जहन्नम में जब प्यास लगेगी तो कुरान कहता कौन सा पिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा। मिन वराइही जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद, खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जिससे अतरियां बाहर आ जाएंगी। और लोगों हम तुम जहन्नम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, वो तो जहन्नम है, जहन्नम आज़ाबे कब्र भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। अरे ये वो जो सूफिया थे, ये तो मुफ्ती अब्दुल जब्बार अशरफी थे, ये तो मुफ्ती आज़म बिहार थे, ये जो सरकारे कला थे, ये जो कुतुबुल मशाइख थे, ये जो अशरफी मियां थे, ये जो गौसुल आलम मखदूम सबलानी थे, ये जो अल्लाह वाले थे, इन्हें पता था कि जब मैं इंतकाल करूंगा तो कब्र में मेरे साथ क्या होगा। यही वजह थी कि नमाज ज़ोहर नहीं छोड़ते थे। ये नहीं पता था कि कब्र में जाऊंगा तो हमारे साथ क्या होगा। यही वजह थी कि फज्र सोने में नहीं गवाते थे। इन्हें पता था कि जब मैं कब्र में जाऊंगा हमारे साथ क्या होगा। यही वजह थी कि असर मगरिब नहीं छोड़ते थे। इन्हें पता था कि हश्र में मुस्तफा करीम को, कौनैन के दूल्हा को, शफीउल मुज़निबीन को, अनीसुल ग़राबीन को, जाने आलमीन को, हसनैन के बाबा को, फातिमा तैयबा ताहिरा ज़हरा के बाबा वालिद माजिद को, फतेह खैबर अली मौला मुश्किल कुशा के अशसुर मोहतरम को, मुस्तफा करीम ने फरमाया था याद रखो मेरे सहाबा, जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम जान जाओ तो तुम हसना बंद कर दोगे, हसना बंद कर दोगे। और लोगों इनको पता था कि जब कब्र में जाऊंगा तो ये हमारे साथ होंगे। यही वजह है कि ये झूठ नहीं बोलते थे, यही वजह है कि हमेशा सच बोलते थे, यही वजह है कि इंसाफ कायम करते थे, यही वजह है कि इन लोगों ने समाज को नूर की फजा पर कायम की थी। यही वजह है कि गलत से महफूज रहते थे। उर्स में आने वालों तुम भी ये हद करके जाओ, कल तक झूठ बोलता था कल से झूठ नहीं बोलूंगा, कल तक शराब पीता था कल से शराब नहीं पीऊंगा, कल तक लौंडिया बाज था कल से लड़की बाजी नहीं करूंगा, कल तक टीवी लेवल पर जुआ खेलता था कल से टीवी लेवल नहीं खेलूंगा। और आज ही उर्से मुफ्ती आज़म बिहार में सारे गुनाहों से तौबा हम करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अस्तगफिरुहु अलैहि। अगर तुमने ये अहद कर लिया तो यकीन से कह सकते हैं कल तुम भी जन्नत में मुफ्ती आज़म बिहार के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अगर आप एक एक मिसाल सुन रहे हैं अंबिया से, सहाबा से, तो मैं 4 घंटा लगा दूं। जो लोग मुझे सोशल साइट से सुनते हैं, जो लोग टीवी जी सलाम पे सुनते हैं, वो अच्छी तरह वाकिफ है। एक एक मौजू पर एक एक महीना प्रोग्राम करता हूँ। तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। कल मैंने खिताब नहीं किया था, आगाज किया था। आज अगर थोड़ी तकरीर लंबी हो जाए तो बर्दाश्त कर लीजिए। बोलिए बोलिए।